हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है और चैप्टर का नाम है बहादुर। इसका जो लेखक है वो अमरकांत है। तो आइए हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, इसकी पूरी जीवनी जानते हैं। तो आप अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि अगर कोई तरह की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अमरकांत है, इसकी हम जीवनी पढ़ते हैं। अगर अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपना किताब निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जुलाई 1925 ईस्वी को नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। अब कहेंगे कि अमरकांत जो है कहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास किया, तो वो कहेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से उन्होंने पास किए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया। चलिए, कि अमरकांत कहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया, तो गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया। कौन? तो अमरकांत ने। चलिए, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई थी। चलिए, मान लीजिए हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है कि अमरकांत जो है अपना आज़ादी के योगदान देने के चक्कर में अपना इंटर पढ़ाई जो होता है वो अधूरा ही छोड़ दिए, जिस कारण से उसका पूरा नहीं हो पाया। 1942 इसमें इसका अधूरा हुआ था। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में आगे बढ़ते हैं। अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। जब फिर उसके बाद उन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज जो आरा बलिया में पड़ता है वहाँ से फिर वह जाके इंटरमीडिएट किए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। चलिए, आज़ादी के समय की बात है। जो अमरकांत जो है उन्होंने 1947 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर बीए की पढ़ाई भी कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर लिए। कहेंगे 1948 ईस्वी में अमरकांत ने क्या किए, तो दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत किए। आप कहेंगे कि अमरकांत जो है कहाँ से लेखन की शुरुआत किए थे, तो आपको पता चल जाएगा। आगरा में ही वह प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहाँ से लेखन की शुरुआत कर दिए, ठीक है। कहानी लिखने की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभागों में संबंध रहे। कहेंगे कि अमरकांत किस किस विभागों में संबंध रखे थे, तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। वो है अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा और इलाहाबाद के संपादकीय विभाग में क्या किए थे, संबंध रखे थे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत से हुई थी। मतलब कहते हैं कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कहानी डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस पुरस्कार से अमरकांत जी को सम्मानित किए गए थे, तो वह डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। उन्होंने कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। मतलब अमरकांत को कथा लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किए थे, उसको सम्मानित किए गए थे अमरकांत जी को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के
महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। कहेंगे कि अमरकांत जी जो है अपने साहित्यिक का महत्वपूर्ण कथाकार में किस किस चीज़ का योगदान दिया गया है, यानी कि किस किस वर्ग को दिखाया गया है। तो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के जीवनों के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि उसी के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के चित्र उसके जीवनी के बारे में चरित्र चित्रण किया गया है अंततः अंत तक। अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्करपन है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के शब्द प्रयोग से उनकी भाषा में एक जैसी चमक पैदा हो जाती है। कहता है कि मुहावरा भी निकलता है कि लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्द के प्रयोग से उनकी भाषा में एक चमक पैदा कर देती हैं। तो अमरकांत जी का जो देशज माने जो अपना देश का भाषा जो बोलते थे ना, उसको प्रभावित हो जाते थे लोगों को मन में, इसलिए वो फेमस थे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आदमी इसको मानते थे और अच्छा ही भी कहते थे। एक चमक भी था उसका जो अपनापन भाषा था, देशज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती हैं, उसका जो अपना देशज जो भाषा था उसमें जो किसी भी पाठक को अपनी ओर क्या करते थे, आकर्षित कर लेते थे। बिल्कुल मान लीजिए ऐसा ही अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है। अमरकांत के कहानी और संग्रह जो है इस प्रकार है, आप देखिए फटाफट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सूक्ष्म जीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह या उपन्यास या किसने की है, तो आपको जानकारी होना चाहिए ये अमरकांत की है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश के लोग यह किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। मौत का नगर यह किसकी उपन्यास या कहानी संग्रह है, तो यह कहेंगे अमरकांत की है। मित्र मिलन और कुहासा यह किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। और कहानी संग्रह में एक और है सूखा पत्ता और आकाश पक्षी। सूखा पत्ता और आकाश पक्षी यह कहानी संग्रह किसकी है, तो अमरकांत जी के है। काले उजले दिन यह किसने लिखा था, तो अमरकांत ने ही लिखे थे। सूक्ष्मजीवी यह किसने लिखा था, तो अमरकांत ने ही लिखे थे। बीच की दीवार यह किस किस का संग्रह है, तो कहेंगे अमरकांत जी के हैं। ग्राम सेविका यह उपन्यास किसने लिखा था, तो अमरकांत जी लिखे थे। ये जब जितना भी सारे क्वेश्चन अभी बोले हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देनी है। हम क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे बीच बीच में और आपको यहाँ पर पूरी की पूरी 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, समझाने का मेरा गारंटी है। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें खाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वानर सेना नामक आपको एग्जाम में पूछा गया है कि वानर सेना नामक उपन्यास या किसने लिखा था, तो अमरकांत ने लिखा था, क्योंकि ऑप्शन में था अमरकांत का, इसका तो ऑप्शन मारना सही है। ये 2019 या 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अमरकांत प्रस्तुति कहानी में मौजले शहर का नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाली बहादुर की कहानियों के बारे में दिखाया गया। अमरकांत का जो है लेखक है, यह एक कहानी दिया है जिसका नाम है बहादुर। यह कहानी ऐसा वर्ग के लोगों को दिखाया गया है जो निम्न मध्य वर्ग के लोगों के परिवार के
मध्यवर्गीय परिवार से काम करने वाले लोग जो गरीब होते हैं ना, उसमें से एक बच्चा को निकाला गया और उसकी एक चरित्र चित्रण के बारे में दर्शाया गया है। इस कहानी बहुत मज़ेदार है, रोमांटिक है। तो आप अंत तक बने और कमेंट का बताएं, तभी हम इसका आगे सॉल्यूशन निकालेंगे और पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार की नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कशकती अंत व्यर्था देकर चले जाने की कहानी कहता है ना कि लोग कहता है कि यार गरीब है और मान लीजिए काम करने के लिए किसी के यहाँ गए तो उसकी कुछ वजह से काम करने जाते हैं। और गरीब जो होते हैं ना बहुत ईमानदार होते हैं। जिस तरह आप मान लीजिए किसी रस्सी को बनाने में इतना समय लगता है, उसी प्रकार गरीब को भी याद रखिए। गरीब जब आपको अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं अपने ईमान से काम करूंगा, तो वो ईमान से ही काम करते हैं, भले ही उसका कोई दिलचस्पी अलग रहे। अगर आप उसमें छल कपट कीजिएगा तो आपके साथ में छल कपट हो सकता है। इसलिए एक बहादुर नाम का लड़का जो था वह बहुत ही मतलब मान लीजिए कि एक निम्न मध्यवर्ग के लड़का था जो एकदम ईमानदार था। कुछ आरोप के कारण यह उसकी मतलब लेखक के घर को छोड़ के चले गए, बिना वजह छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उस पर आरोप लगाया था, झूठा आरोप। इसी चक्कर में ये अब कहानी बहुत मज़ेदार है। अगर चाहते हैं पूरा चाहते हैं मज़ा लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम समझाएंगे पूरा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवरी सहज परिपक्वता में पूरी कहानी बयान कर देता है। एक बात है लेखक में कमी था कि लेखक बिना बूझे समझे उस लड़का को थप्पड़ मार दिया और जो मन सो वो बक दिया, जिसके चक्कर में वो लड़का क्या घर को छोड़ दिया और वह चले गए। जहाँ पे किसी व्यक्ति को सम्मान न मिले उस चीज़ को छोड़ देने में ही उसका बेहतर है। याद रखें, कोई भी व्यक्ति दुनिया का जहाँ पे जिस काम में कोई इज्जत ना मिलता हो वो काम छोड़ देने में ही बेहतर है, चाहे वह काम किसी चीज़ का हो। इंसान पैसे के लिए नहीं मरता है, इंसान इज्जत के लिए मरता है। इसलिए आप इज्जत करना सीखें। कोई मजदूर है उसे अच्छी तरह देखे समझे। ठीक है, बिना वजह के किसी को डांटिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही रोमांटिक है। अगर इसका पूरा चाहते हैं, बहादुर का पूरा पार्ट पढ़ें, तो आप नीचे कमेंट कर बताना होगा, ताकि हम इसी वीडियो के माध्यम से अगला नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको मेन जो टॉपिक है वो आपको जानकारी देते हैं, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पीछे देखिए हमारे बोर्ड की ओर। मान लीजिए ये गोदली भाग 2 है और इस पार्ट का नाम है बहादुर और इसका जो लेखक है अमरकांत जी है। और हम जो चैप्टर संख्या 6 की बात करेंगे, तो अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को नागरा बलिया जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो है अमरकांत का जन्मस्थली है। अब चलिए इसकी बात करते हैं कि उसकी माता पिता के बारे में। तो अमरकांत के माता और पिताजी का क्या नाम है? तो अमरकांत जी का माता का नाम है सीताराम वर्मा और पिता का नाम है सीताराम वर्मा और माता का नाम है अनंती देवी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था? अमरकांत जी की मृत्यु कब हुआ था? तो आपको यहाँ देखिए 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इलाहाबाद में उसकी मृत्यु हुआ था अमरकांत जी का। वह मात्र 88 वर्ष तक जीवन यापन किए और वह स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अमरकांत जी का उपनाम क्या क्या है, ये जानकारी लेंगे कि अमरकांत जी का और भी नाम हो सकता है ना, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अमरकांत जी का उपनाम यानी कि नया नाम, यानी कि अलग से भी नाम बुलाते थे, वो श्री राम लाल या अमरनाथ के नाम से जानते थे अमरकांत जी को। अमरकांत जी का 2 तरह का नाम था, एक श्री राम और दूसरा था श्री राम लाल था और दूसरा था अमरनाथ था। ठीक है। अमरकांत का व्यवसाय क्या था? अमरकांत जी जो थे वो क्या क्या करते थे? तो वो थे एक तरह के कहानीकार थे और दूसरा था उपन्यासकार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अमरकांत के बारे में, अमरकांत का काव्य संग्रह क्या क्या है वो जानकारी लेंगे। तो कहानी संग्रह और उपन्यास के बारे में जानकारी लेंगे अमरकांत जी का। तो आप यहाँ देखिए, जिंदगी और जोंक का काव्य संग्रह की रचना किसने किया था? तो वो अमरकांत जी ही किए थे। देश के लोग काव्य संग्रह की रचना किसने किया था? तो वो अमरकांत जी ही किए थे। अब आगे है मौत का नगर काव्य संग्रह की रचना किसने किया था? तो वो भी अमरकांत जी ही किए थे। अब आगे है मित्र मिलन कहानी संग्रह की रचना किसने किया था? तो वो अमरकांत जी ही थे। ठीक है, आगे है कुहासा कहानी संग्रह या उपन्यास का रचनाकार किसने किया था? तो वो अमरकांत जी ही किए थे। ये सब आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़ा का टॉपिक है। ये समझिए कि पूरा चैप्टर का ये सबका हीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अमरकांत जी जो इंटरमीडिएट यानी कि इंटर कहाँ से किए थे और कब किए थे, ये क्वेश्चन आपके सामने में है। तो 1946 ईस्वी को सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में से किए थे इंटर की पढ़ाई। और आगे क्वेश्चन बनता है कि अमरकांत जी जो थे वो कहाँ से बीए किए थे और कब किए थे? तो 1947 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे अमरकांत जी। और एक बात और बताते हैं कि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई किए थे अमरकांत जी 1946 में एक बार पढ़ाई किए थे ना, तो आज़ादी से पहले कुछ अपना योगदान देने के चक्कर में वो आप पढ़ाई क्या किए थे, अधूरा छोड़ देते थे, जिस कारण से उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो सका था। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरा बार फिर किया था, जो 1946 में किया था इंटरमीडिएट पढ़ाई, फिर दोबारा किया था, जिसके में सतीश चंद्र कॉलेज में से वह पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अमरकांत का कर्म भूमि कहाँ है? कर्म भूमि करने का मतलब क्या होता है? जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। तो ये कौन सा देश है? भारत। तो इसी भारत देश में अमरकांत जी का जन्म हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप नीचे कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो में कोई तरह का त्रुटि हो या कोई तरह का दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में जल्द से जल्द अपलोड करके बता दिया जाएगा अच्छा से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में जल्द से जल्द लेके उपस्थित हो जाएं। तो चलते फ्रेंड्स, इसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय।